नमस्कार दोस्तों, शेयर्स इन योर पॉकेट में आपका फिर से स्वागत है। आप लोग सब स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और लॉस हो जाता है, कैपिटल भी चली जाती है। तो क्या वजह है कि कई लोग शेयर बाजार से बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करने के बाद भी, क्लास में जाने के बाद भी, इस एक्सपर्ट को पकड़ने के बाद भी, वो यूट्यूब चैनल को पकड़ने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते। क्या वजह है? क्यों आपको यूट्यूब वाले बेवकूफ़ बना बना के बोलते हैं, एक शेयर का बायबैक दे दो, एक शेयर का बायबैक कर दो, एक आईपीओ में पैसा लगाओ, एसएमई में पैसा लगाओ, जहाँ पे कुछ रिटर्न्स नहीं है। वो आपका खाली टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं और यूट्यूब से ही अपना पैसा कमाना चाहते हैं। मार्केट से तो वो शायद ही कुछ कमाते होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि असली राज क्या है और वो आपसे कोई शेयर क्यों नहीं करता। दोस्तों, ट्रेडिंग करके ही शेयर बाजार से पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको आज बाई करना है, आज सेल करना है, लेकिन आपको बाई और सेल दोनों करना पड़ेगा, तभी आपके प्रॉफिट बनेंगे। अब वो एक दिन का करें, 6 महीने का करें, 1 साल का करें, 5 साल का करें, जब तक आप खरीदे हुए शेयर बेचेंगे नहीं, तब तक आपका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता है। ये चीज अच्छी तरह से समझें। कई लोग आपको गुमराह करके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि खरीदे और भूल जाइए, 5 साल के लिए भूल जाइए, 10 साल के लिए भूल जाइए, 20 साल के लिए भूल जाइए, लेकिन किसी न किसी दिन तो याद करके उसको बेचना पड़ेगा। जब बेचेंगे उसी समय प्रॉफिट होगा। बाकी सब बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट वही होता है जो घर पे आ जाए। तो एक बेसिक समझ लीजिए कि एक फंडामेंटल है कि आपको बाई करना है और आपको सेल करना है, तभी आपका प्रॉफिट लॉस होगा। दोस्तों, 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, हम तीनों को कवर करेंगे। फंडामेंटल, टेक्निकल, न्यूज बेस्ड। फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में आप जानते हैं पहले से। 100 साल से भी ज्यादा स्टॉक मार्केट है दोस्तों। इंडिया में इतने सालों से नहीं भी होगा तो फॉरेन में है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज वगैरह 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और वहाँ पे ये सब चीज़ें में एक प्रिसिशन हासिल हुआ है जो आज हमारे हिंदुस्तान के ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग जैसे वॉरेन बुफे करते हैं। इसमें काफ़ी रिसर्च चाहिए होती है, काफ़ी रिसोर्स हंगरी होता है। 100 से 500 घंटे लग जाते हैं एक फंडामेंटल पिक को एनालाइज करने में, जो कि आप समझ लीजिए 2 हफ्ते से लेके 3-4 महीने तक का समय होता है। एक एवरेज रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना समय दे पाए। दूसरा, आपके बारे में आपने सुना ही होगा, टेक्निकल ट्रेडिंग, जिसमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स, टूल्स, ग्राफ्स, ये सब यूज करके पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है और एक कॉमन पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और जब कोई स्टॉक उस कॉमन पैटर्न के हिसाब से चल रहा होता है तो एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो पिक दी जाती है कि जब ये पैटर्न होता है तो ऐसा होता है, तो आगे ऐसा होगा। तो इस चीज पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोनों की अपनी वैल्यू है, मैं दोनों को नहीं नकार रहा हूँ। फंडामेंटल पिक से भी पैसे बन सकते हैं, टेक्निकल पिक से भी पैसे बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनल्स का काम है। हम जैसे लोग दिन में 12, 14, 16 घंटा स्टॉक मार्केट को देते हैं। 6-7 घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं, 10 घंटे स्क्रीन के बाहर भी हम स्टॉक मार्केट में ही लगे रहते हैं। ये हमारी लाइफ है। रिटेलर्स की ये लाइफ नहीं है। आपके पास एक जॉब है, आपको और भी चीजें देखनी है। आप मैरिड टू द स्टॉक मार्केट नहीं है। तो ये दोनों चीजों को फॉलो करके आप वो रिजल्ट नहीं ला सकते जो हम लोग ला रहे हैं। नॉट बिकॉज कि आपकी कैपेबिलिटी में कहीं कमी है, बट बिकॉज वो टाइम देना आपके बस का नहीं है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक संडे को जाके जो बंदा ग्राउंड पे या अपनी बिल्डिंग में खेलता है, दोनों का लेवल सेम नहीं हो सकता। वो एक रिक्रिएशनल है, एक प्रोफेशनल है। ये फर्क समझिए दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को टिप्स पे रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप उस चीज को शॉर्ट सर्किट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका पोर्टफोलियो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? बने रहें मेरे साथ दोस्तों। इसका सोल्यूशन है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। 2 तरह की न्यूज होती है दोस्तों। न्यूज जो पब्लिक डोमेन में होती है और न्यूज जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती। जो न्यूज पब्लिक डोमेन में नहीं होती उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। वो इलीगल है,
उसमें इंडल्ज मत करिए, वरना जेल भी जाना पड़ सकता है। सेबी से फाइन भी हो सकता है, सेबी बैन भी कर सकती है। काफी एग्जाम्पल्स रिसेंट पास्ट में हुए हैं। हम उस टॉपिक पे डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका कोई भला नहीं होना। जो मेन चीज है वो है न्यूज इन पब्लिक डोमेन। ये जब न्यूज आती है तब स्टॉक में क्या तो बड़ा राइज या बड़ा फॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल अदानी शेयर्स, तो उसमें कैसे कमाया जा सकता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे 2-3 ट्रेड भी आपको मिल गए ना दोस्तों साल में, आप इतना पैसा कमा सकोगे जो एक एवरेज आदमी 5 से 10 साल में भी नहीं कमा सकता। दोस्तों, ट्रेडिंग इन न्यूज बेस्ड स्टॉक्स इज वेरी वेरी रिस्की। आपको पता होना चाहिए कि एक रिस्क है। कोई भी शेयर में अगर एक अचानक वॉलेटिलिटी आती है और उसमें आप जंप इन करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। वॉलेटिलिटी भी रहती है, ऊपर नीचे जाता है, जैसे अदानी स्टॉक्स। अगर आपने इस चैनल पे अदानी स्टॉक्स के वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि उसमें से भी हमने प्रॉफिट कमाया है। कैसे कमाया जाता है वो आपको पता है। एक चीज बहुत जरूरी है, आप जब किसी भी न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूज आने के बाद आपको एक डोमेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको क्या तो उस शेयर के बारे में या उस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में या ग्रुप ऑफ शेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस स्टॉक्स थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन था, फिर डिक्लाइन था। तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि आपका जो शेयर है वो किस इंडस्ट्री में है, क्यों बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई थी तो मझगांव डॉक 250 ₹350 से लेकर लगभग ₹800 तक चले गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है। ये मूव को आप कैप्चर अपने 10-20% प्रॉफिट ले भागे वाले मेथड से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको जब अंडरलाइंग वैल्यू समझ में आएगी, आपको जब वो पॉलिसी आप समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, तो अब आप कमा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेलवे बेस्ड स्टॉक्स, आईआरएफसी, रेलटेल, एयरकॉन, आरवीएनएल, ये सब एग्जांपल्स हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ बना है दोस्तों? मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक आरवीएनएल में बना है और उसके बाद इरकॉन में बना है। अगर आप उसकी जगह आईआरसीटीसी लेके बैठ गए या आप एयरटेल लेके बैठ गए, तो आप आईआरसीटीसी एयरटेल में आपका प्रॉफिट मिनिमल होगा, नहीं होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही न्यूज आती है, आपके पास मिनट्स हैं। नॉट यू डोंट हैव 1 डे, 2 दिन, 4 दिन पूछूं, इसको कॉल करूं, उसकी राय सुनूं। ये आपको कोई टीवी चैनल पे कोई यूट्यूबर बताएगा नहीं। वो अगर उसको क्या, पहली बात तो पता ही नहीं, और पता है तो वो खुद पैसे बनाने में लगा, आपको नहीं बताएगा। जब तक वो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी तब तक काम हो चुका होगा। तो whether it is the stock going down like Adani Enterprises then bouncing, और whether it is the defense stocks या फिर जो रेलवे के स्टॉक्स अभी चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि उसके पहले बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आई थी कि कौन से ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इफेक्ट कर रहे हैं और वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल राइज जब आता है तब वो 10, 20, 30% के ऊपर नॉर्मली शेयर एक साथ नहीं चलता। इसीलिए आपको बोला जाता है एज अ रूल ऑफ थंब कि 10%, 15%, 20% में प्रॉफिट बुक करते चलें, स्टॉप लॉस रेस करते चलें, फिर बेच दें। ये नॉर्मल बेस्ट प्रैक्टिस है, सब बताते हैं। इसमें आपको 30, 40, 50, 100, 200, 300% तक का भी फायदा हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा शेयर है जो इम्पैक्ट हो रहा है। मैक्सिमम इम्पैक्ट जब किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आएगा तो वो कौन से शेयर पे होगा और उसका लाभ कैसे उठाएं। अगर वो आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है या वो डोमेन को आप नहीं समझते, तो आप हमेशा अपना प्रॉफिट कट शॉर्ट करके निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स हैं जिनको गुमराह करके बोल दिया गया था आरवीएनएल में लगे रहो। वो बेचारे कब से बैठे थे, ₹50 में बैठे थे। जैसे ही स्टॉक ₹80, ₹90 हुआ, उनको लगा इससे ज्यादा क्या मिलेगा, वो आउट हो गए। एक तो उन्होंने बरसों इंतजार किया, फिर वो स्टॉक ₹80-90 हुआ नहीं, उनको लगा इससे ज्यादा क्या आएगा। आप जाके ग्राफ चेक कर सकते हैं, भारी सेलिंग आई। फिर लोगों को वही सिखाया गया, 90-100 रुपए में लो, और जैसे ही वो 20-30% बनता है निकालो। वो फिर 130 के बाद जैसे ही ऊपर गया वो फिर उन्होंने बेचा। आप देख सकते हैं कल का ग्राफ जाके। फिर वहां से आप देख रहे हैं वापस नीचे आ रहा है। वापस क्यों आ रहा है? क्यों? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन शेयर्स को खरीद रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर अंडरलाइंग वैल्यू है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंज एंड द पुश गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये बात लोग समझे बिगर खाली अपना 20-30% कर रहे हैं। जो शेयर अगर 200-300% भागेगा, उसमें अगर आप 20% लेके निकल जाते हैं तो ये समझदारी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, और यही ही बेसिस है इन ट्रेडिंग इन न्यूज बेस्ड स्टॉक कि आपको न्यूज समझ में आना चाहिए।
किस चीज को कितना इम्पैक्ट करेगा और कैसे इम्पैक्ट करेगा और क्यों इम्पैक्ट करेगा, ये समझ पाएंगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और चैनल से बने रहिए, हम तो बताते ही रहते हैं आपको, चाहे रेलवे का स्टॉक हो, चाहे डिफेंस स्टॉक हो, चाहे अदानी ग्रुप हो, जब भी कोई मौका बनता है तो हम आपको बताते हैं। अभी जैसे एचडीएफसी की बात आ रही है कि भाई एचडीएफसी में आज 5% की डिक्लाइन हुई है, तो एचडीएफसी में आज 5% की जब डिक्लाइन हुई है तो आप कितने लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा मौका है उसमें जंप कर लें। ये न्यूज बेस्ड नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये पुराना स्ट्रेटेजी है जो लोगों ने इन्फोसिस के समय भी कॉपी करने की कोशिश की, नीचे गिर रहा है कमा लो, उठा लो। अगर ये होता तो सभी कर लेते, ना तो आपको किसी चैनल की जरूरत है, ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। जो शेयर सबसे ज्यादा गिरे उसको जाके भर भर के खरीद लीजिए, फिर ऊपर आ जाए तो बेच के प्रॉफिट कमा लीजिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। अभी गुजरात में एक आया था, जो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई थी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, बोनस एक्सेट्रा। तो उसमें से कौन से शेयर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे, तो उसमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जीएसएफसी का आया था, वो भी आपको बताया गया था चैनल के माध्यम से। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और चैनल के साथ बने रहें, मैं आपके साथ रहूंगा ही। तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट आप जैसे ही न्यूज मिले वैसे ही उस पर एक्ट कर पाएंगे तो आप कमा पाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टॉप लॉस आपको ट्रेलिंग रखना ही है, जितना भी प्रॉफिट होते जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है टेक प्रॉफिट का। अब टेक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बोला, 200% के स्टॉक में हमको 20% लेके नहीं निकलना है, लेकिन हमको एट सर्टेन पॉइंट निकलना है, बिकॉज जब वो रैली आती है और एकदम जोर से जंप मारता है तो उसके बाद वो उसमें एक अगर स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वहां जाके रुक जाएगा, एक रिवर्सल नहीं आएगा। लेकिन अगर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है तो आगे जाके रिवर्सल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मसगांव डॉक ऊपर से नीचे फिर 30% आ गया था, तो उस समय अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपका वो लॉस बुक करके आप बाहर निकलेंगे, अगर आपकी एंट्री गलत हो गई है तो इसके लिए एक टेक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी रहता है कि आपको समझना पड़ेगा कि एट व्हाट लेवल आपको इस स्टॉक्स में से एग्जिट करना है। जब आप ये सब कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में से आप साल में 2-3 ट्रेड करके ही इतना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं जो लोग 3-3 से 5-5 साल में भी नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, पर ये जरूरी था कि क्योंकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना था। और इससे उम्मीद करता हूं कि आप तगड़ा मुनाफा कमा पाएंगे मार्केट से। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो घंटी जरूर दबाएं, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो तक, जय हिंद।